चौथे स्कंद के 25वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 को पढ़ें। तो जैसे हम पढ़ चुके हैं कि राजा प्राचीन नभरिसत के जो राजकुमार के पुत्र थे वे सब तपस्या में लगे हुए थे और यहाँ पे उनके पिता जो है विभिन्न प्रकार की सकाम कर्म संपन्न करने में रत थे। कितना अंतर है। नारद शिव जी ने उनके पुत्रों को समझाया कि भगवान की भक्ति परम है, भगवान की का गुणगान करो, भगवान के शरण में जाओ। तो पिता का क्या? पिता ने इस उद्देश्य से भेजा कि अभी आप लोग राजकाज संभालोगे तो इसके लिए आप तपस्या करो और फिर जो है योग्य बन जाओगे। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनके पिता विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म संपन्न करने में रत थे। तो जिस प्रकार यहाँ पे मतलब वहां पे शिव जी आए, अभी यहाँ पे नारद मुनि आए। नारद मुनि भी भगवान के परम भक्त हैं। तो वे वहां आ गए और उनको जो है आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया कि अभी ये सकाम कर्म में लगे हुए हैं, तो उनको कैसे भगवान की भक्ति में लाए। शिव जी परम वैष्णव है, नारद मुनि भी भगवान के परम भक्त हैं। वे हमेशा सब जगह भगवान का गुणगान करते हुए घूमते रहते हैं। अपने वीणा में भगवान का नाम हमेशा उनके मुख के ऊपर रहता है। राधिका रमन, राधिका रमन, राधिका रमन, बोलो राधिका रमन। इस प्रकार से नारद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, तो इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूर्ण करना चाहते, क्या उद्देश्य है? आप इतने सारे ये जो यज्ञ कर रहे हैं, ये जो सकाम कर्म के कर्म को प्राप्त करने के लिए या कर रहे हैं, क्या उद्देश्य? पहला उन्होंने उसे कहा और उन्होंने कहा कि जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है, किंतु इन दोनों को सकाम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पे नारद मुनि ने यह प्रश्न पूछा। हम बहुत सारा कार्य करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य भी जानना जरूरी है। हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पे महान भक्तों द्वारा नारद मुनि
का ये है कि सभी कष्टों से मुक्त होना और सुखी बन जाना। पर ये जो तुम सकाम कर्म कर रहे हो उससे प्राप्त नहीं हो सकता। ये दो उद्देश्य है, दुख का निवारण और सुख की प्राप्ति। सब लोग सुख चाहते हैं, सब लोग दुख से दूर हो जाना चाहते हैं, लेकिन ये तो उद्देश्य है, क्योंकि दुख को किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको कष्ट है, शारीरिक मानसिक जो भी है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक सब प्रकार के कष्ट मन के द्वारा शरीर के द्वारा। तो ये दो चीज सब लोग चाहते हैं, क्या है कि हम इस दुख से मुक्त हो जाए और हम हमेशा के लिए सुखी हो जाए। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत धन हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमारे अच्छे संबंधी मिल जाए, संबंध है, इन संबंध में हम सोचते हैं कि अच्छा संबंध है, हमारे परिवार ये सब से अच्छा संबंध रखेंगे, समाज के साथ अच्छा संबंध रखेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास शक्ति पावर मिलेगी और हमें ऐशो आराम मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा। तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं इससे हम सुखी हो जाएंगे, हमारा दुख दूर हो जाएगा। तो यही यहाँ पे प्रभुपाद जी वेरी क्लियरली बताते, और यहाँ पे जो नारद मुनि ही कह रहे हैं कि संसार में मोह ने वास्तविक बुद्धि को आच्छादित कर दिया है। इल्यूशन ये प्रकार का एक मोह है, एक इल्यूशन है। और अगर सकाम कर्म किसके लिए कर्म किया जाता है? इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए। वेरी क्लियर। फ्रूटिव एक्टिविटीज किसके लिए? सकाम कर्म किसके लिए? ताकि हम धन की प्राप्ति करें, हमें मान सम्मान में, हमें हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए सब साधन प्राप्त हो जाए, हमारा शरीर शक्तिशाली हो जाए और हम सब यज्ञ करेंगे ताकि हम जो है स्वर्ग में जा सके। और इसी कारण ये सकाम कर्म इसके लिए है, वो हमें दुखों से दूर नहीं कर सकते, वे सिर्फ क्षणिक जो है क्षणिक सुख दे सकता है, हमेशा के लिए नहीं। और कर्म है, हमारे कर्म के अनुसार हमें कार्य करना, हमें जो भी उपलब्ध है वो प्राप्ति होगी, क्योंकि ये तो नियम है, इस भौतिक जगत का नियम है, प्रकृति का नियम है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें क्या है, क्षणिक सुख प्राप्त हो जाएगा। तो कर्म भी हमें नहीं बचा, हमारे दुख को कर्म भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा जो लाभ मिलेगा, शायद स्वर्ग की प्राप्ति, और बुरा कर्म करेंगे तो हमें दुख मिलेगा। तो इस प्रकार से सुख दुख कर्म के कारण एक पहिए की जैसा, व्हील के जैसा, आज सुख और दुख क्षणिक। जैसे किसी शरीर के भाग पे खुजली होती है ना, खुजली होती है तो हम खुजाते हैं उसको,
अच्छा लगता है, इसको थोड़ा पेट में बहुत खुजली हो रही है, इसको खुजाओ, अच्छा लगता है, ऐसा ही। पर जितना आपको हम सोचे नहीं और ऐसे करके क्या हो जाता है, खून। तो ये क्षणिक है, पर ये खुजली को बंद नहीं, वो होता ही रहे, थोड़ा समय आराम, फिर वापस, और फिर वो बहुत ही ज्यादा। तो ये भौतिक आनंद, इस भौतिक सुख ऐसा ही क्षणिक, थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे नारद मुनि आए हैं क्या करने के लिए, महाराज को ये समझाने के लिए कि ये रजोगुण से प्राप्त हो, कि हमें ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, ये चाहिए, वो चाहिए। पर अगर हम इसे करते भी हैं कि हम कुछ, जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, यदि कोई मनुष्य पैदाइशी धनी नहीं है और वो घर, मोटर तथा अन्य भौतिक वस्तुएं खरीदना चाहता है, जो खरीदना चाहता है वो क्यों नहीं वो चाहेगा, जिसके लिए उसे वर्ष तक श्रम करना पड़ेगा। इस प्रकार बिना कुछ कष्ट उठाए सुख की प्राप्ति भी नहीं होती है। हम सोचते हैं ये सब धनी व्यक्ति हैं, क्या उन्होंने कठिन परिश्रम नहीं किया उसको प्राप्त करने के लिए? कुछ भी चीजें जो हैं इस भौतिक जगत में, अगर हम सुख भी चाहते हैं तो उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। रजगुणी व्यक्ति किंचित लाभ के लिए कठोर श्रम करने को रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि काल उसे सदा के लिए कुछ भी भोगने नहीं देता। सब काल जो भर लेता है और अंत है मृत्यु। कितना बड़ा एम्पायर बनाया, कोई भी देखते हैं कुछ, इतना सारा परिश्रम, इतना हार्ड वर्क करके अभी चिंता कि हमने इतना कष्ट उठाया, किसके लिए? कुछ भी नहीं, वो सब खत्म हो जाएगा। काल सब चीज को खत्म कर। इसका अर्थ नहीं है कि हमें एक जगह बैठे रहना, हमें करना है, अपने कार्य को करना है। अगर हमारे अंदर रजोगुण का प्रभाव है तो खूब कमाओ, बहुत कमाओ, लेकिन जो है भगवान को केंद्रित। अगर हमारे पास प्रचुर मात्रा से धन है तो उसको भगवान की सेवा में लगा, वो हमें बचा सकता है। वो आनंद किसी आनंद से नहीं है, भगवान की सेवा की। भगवान ने हमें बुद्धि दी, भगवान ने हमें शक्ति दी, भगवान मुझे ये सब, अगर हम सब कुछ रखना चाहते बस नहीं, किसी को नहीं दे, फिर बाद में कोई और भी उसको क्या करेगा, एंजॉय करेगा, और वो एंजॉय करेगा तो फिर क्या होगा, हमको कुछ लाभ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमने, जब हम जानते हैं कि ये सब तो जाने वाला है, अभी 2 दिन के हम जो है यात्री हैं यहाँ के, तो तुरंत सब कुछ त्याग देना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इतने इतने बड़े बड़े जो ऋषि मुनि और बड़े बड़े राजाओं ने अपना सब त्याग कर छोड़ के चले। तो श्रम की तुलना में मनुष्य को जो लाभ मिलता है
उपयोगी नहीं होता है, और उपयोगी यदि हुआ भी तो निरापद नहीं होता। तो इस प्रकार से वास्तव में इस संसार के भीतर विशुद्ध सुख तो मिल ही नहीं सकता, ये सत्य है। हम श्री राम नवमी के अवसर पर रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, और उसमें शिव जी के कहते हैं, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन ही सत्य है, बाकी का सब जो है सपना। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है। तो हे पार्वती हरि भजन। तो यही बात हमारे आचार्यों ने बताया है, और यही बात जो है यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि यदि कोई स्वर्ग लोक पा भी ले तो उसे जन्म जरा रोग तथा मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल सकता। हम जानते हैं, चाहे तो कोई यह तर्क कर सकता है कि भक्तों को भी भक्ति के लिए कठिन तपस्या करते समय अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं, निस्संदेह। नवदीक्षितों के लिए भक्ति साधन अत्यंत कष्टप्रद लग सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भौतिक सुख जो है वो क्या है, अमृत के समान है। मटीरियल हैप्पीनेस इज लाइक नेक्टर इन द बिगिनिंग। शुरू में क्या लगता है, ये बहुत अमृत है, बट पॉइजन नहीं। भौतिक सुख क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है शुरू में, लेकिन वही सुख हमें दुख का कारण वही सुख दुख का कारण बन जाता है। वही सुख जो है बाद में क्या लगता है, जहर के समान। पर आध्यात्मिक मार्ग में जब हम सोचे तो वो जहर के जैसा लगता है। आध्यात्मिक जीवन जहर के जैसा लगता है, खास करके नवदीक्षित लोगों के लिए जहर। अरे ये वो कष्ट, इतना कष्ट कर, इतना ही करना, ये छोड़ना, वो छोड़ना, ये करना, कष्ट ही कष्ट। पर अंत में क्या, आनंद ही आनंद। ये अंतर है। और यहाँ पे तो निस्संदेह नवदीक्षितों के लिए जो नए नए जुड़ते हैं, वो सोचते अरे बाबा ये तो अच्छा था, हम इसमें थे, भौतिक जीवन में थे, यहाँ कहाँ आके फंस गए। पर ये अज्ञानता के कारण कि जैसे 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 हम ये सब जो बताया गया है, भगवान ने जो हमें बताया गया है, मन मनाओ मन भक्त हो, उनके जी माम नमस्कारो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरा मन को मुझ में लगाओ। मन लगता नहीं है, फिर भी ट्राई करते रहेंगे, ट्राई करते हैं, अपने आप जो है सब सरल हो जाएगा।
तो दूसरे जो कर्मी लोग हैं वो हंसते हैं, अरे ये लोग क्या इनको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या पता। तो किंतु उन्हें यह आशा तो बनी रहती है कि अंततः उनके सारे कष्ट दूर होंगे और उन्हें सुख की चरम अवस्था प्राप्त हो सकेगी। पर सामान्य कर्मी कहीं नहीं है, उनका कोई ठिकाना नहीं है। जिसने भगवान की शरण नहीं ग्रहण की, जो भक्ति नहीं की है, इस भौतिक जगत की चीजों में लगे हुए हैं, ये कर्म वो कर्म, ये कार्य वो कार्य, इसको ये करना है, ये सब जो परोपकारी कार्य, ये सब सामान्य कर्मियों को ऐसी आशा नहीं रहती है, क्योंकि उनको पता नहीं, उनको क्या चाहिए ही नहीं पता है। बोले क्या चाहिए भाई तुमको, कुछ नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। उनके सारे कष्ट और अंत में तो वो तो मालूम है हमको क्या चाहिए, दुख से दूर होना, सुखी होना, आनंद प्राप्त होना, ये तो मालूम है, लेकिन पूछेंगे मालूम नहीं। उनके सारे कष्ट दूर होंगे तो ये उनको ये नहीं आशा है, क्योंकि उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो भी जाए तो जन्म जरा रोग तथा मृत्यु के से मुक्ति का कोई आश्वासन प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में सिर्फ ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। भले ब्रह्म का जीवन का जन्म तथा मृत्यु सामान्य व्यक्ति के जन्म तथा मृत्यु से भिन्न हो, किंतु इस संसार में वे जन्म जरा रोग तथा मृत्यु के दुख से बच नहीं पाते। अतः यदि कोई सचमुच कष्टों से मुक्ति का इच्छुक हो तो उसे भक्ति करनी चाहिए। और यही भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ये सॉल्यूशन क्या, यही भक्ति। अगर हम सभी कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, आनंदम बुद्धिवर्धन प्रतिपूर्णामृत स्वादन चेतो दर्पणम मार्जन भव महादावाग्नि निर्वाण श्रेय कैरवचन विद्यावधु जीवन। आनंद, जो आनंद के लिए हम जो खोज, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, सब शास्त्र बोल रहे, सब ऋषि मुनि बोले भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, भगवान के शरणागत जाओ, सभी सुखों सभी दुखों से मुक्त हो जाओ और सभी सुखों को प्राप्त करो, हमेशा के लिए सुखी हो जाओ। अभी किसी का देहांत हो जाते बोलते अभी वो शांत हो गए, अरे शांत हो गए पर भक्त एक्चुअली सुखी हो गए। सुखी तब है, सुख तब मिलेगा जब हम इस भौतिक जगत के इस आवागमन और इस जो शारीरिक बंधी जो बन के शरीर के अंदर बंदी बनकर बैठे हैं उससे हम मुक्त हो जाए। वो सुख उसके लिए प्राप्त करना कि हम हमेशा के लिए सुख हो जाए, उसकी तैयारी है ये मनुष्य जीवन। इसीलिए भक्ति 5 साल की आयु से करनी होगी प्रहलाद महाराज को, क्योंकि भक्ति से क्या होता है, भक्ति हमारे सब बुरे कर्म को नष्ट कर देती है। किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा आपने क्या चमत्कार किया, सबको चमत्कार चाहिए ना, करके एक बंगला निकाल दिया, करके सोने का एक टुकड़ा निकाल दिया, गहना निकाला। अरे
चमत्कार चले, लेविटेट हो रहे, सब चमत्कार। प्रभुपाद जी ने कहा कि चमत्कार तो आप ये देख ही रहे कि इन सब जो बैठे हैं। और दूसरी बात ये चमत्कार ये है, नो मोर बर्थ, नो मोर डिजीज, नो मोर ओल्ड एज एंड नो मोर डेथ। ये चमत्कार है, ये मेरा चमत्कार है, प्रभुपाद जी ने बताया। क्योंकि हमारे पूरे जो कर्म को नष्ट करने वाली भक्ति अगर हमें प्राप्त हो जाए और हमारा जो क्या कहते हैं आनंदम, जिस आनंद की खोज में हम यहाँ वहां जा रहे हैं, यहाँ आनंद मिलेगा, वहां आनंद मिलेगा, इससे आनंद मिलेगा, उससे आनंद मिलेगा, इससे सुखी हो जाएंगे, इससे हम हमेशा के लिए बैठ के आनंद नहीं मिलेगा। यहाँ पे शास्त्र बता रहे। पर अगर हम सोचते नहीं ये लोग सब ऐसे बोलते हैं, क्या पता, अरे जिसने किया उनको पूछो, जो कर रहे हैं उनको आनंद मिल रहा है। नहीं तो क्यों 50 सालों से भक्ति में लगे हैं, 30 सालों से भक्ति में लगे हैं, कुछ तो होगा ना। और जो लोग ये है प्रमाण, ये है कि विदेशी लोगों के पास सब कुछ है, धन है, इतना सारा अच्छा वातावरण है, इतने सुंदर दिखते हैं, सब कुछ है, हाँ सब कुछ अच्छा से चलता है, तो फिर क्यों वो भक्ति में आ रहे, क्यों आध्यात्म के पीछे पड़े? क्योंकि उसमें सुख नहीं है, क्षणिक सुख। क्या लेके जाएंगे साथ में ये सब चीजें? तो इस प्रकार से हमें ये संबंध ज्ञान, यहाँ पे शास्त्र 3 विषय है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये संबंध ज्ञान की हमें भगवान के साथ हमारा भूला हुआ संबंध जोड़ना है। और जब हम अपना संबंध भगवान के साथ जुड़ लेते हैं तब हम सुखी हो जाएंगे। और ये क्या कैसे हो सकता है? वो कैसे सुख मिल सकता है? भक्ति के द्वारा। और भक्ति रासामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी के क्लेशाग्नि को नष्ट कर, डिस्ट्रॉयज क्लेशाग्नि कंप्लीटली। भक्ति हैज द पावर, शुभदा, शुभ, परम शुभ। तो भक्ति क्या करती है? हमारी क्लेशों को नष्ट करती है और हमें वो आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रदान करती है जो हमेशा के लिए है। कर्म के द्वारा हमें क्या होता है? हमें दुख या सुख प्राप्त होता है, पर भक्ति जो है सब कुछ नष्ट कर देती, सब कुछ निकाल देती है। कर्म rearranges our suffering and bhakti removes it. तो ये सकाम कर्म से क्या मिलता है? एक टूटा फूटा कारागृह से एक आलीशान कारागृह, जैसे कि कुछ लोगों को दिया जाता है ना, ग्रेड्स भी होते हैं। प्रिजन हाउस का जो ग्रेड्स है, अनेक प्रिजन हाउस। पर भक्ति से हम ये बंधी जीवन से मुक्त हो जाते हैं। और यहाँ पे भगवान भगवद गीता में बताते कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो ततः सप्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सुवर्चना वचन दे। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति से अवगत है, वह इस शरीर को त्यागने पर इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वरन मेरे धाम को प्राप्त करता है। यहाँ पे
ये बताया गया। एवं यो वेति तत्वतः, वे तत्व से, भौतिक बुद्धि से नहीं, नॉट इंटेलेक्चुअल नॉलेज, भौतिक बुद्धि नहीं, भक्ति। हमें भगवान को भक्ति, हम भगवान के भक्ति के द्वारा समझ सकते हैं। फिर से रामायण में ये बताया गया, तुलसीदास जी बताया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। भगवान कैसे प्रकट होते हैं? अपनी बुद्धि से नहीं, प्रेम से। तो भगवान यहाँ पे वही कह रहे कि मुझसे संबंध जोड़ो, मुझसे प्रेम करो। जगता देहम पुनर्जन्म, जब हम इस देह को त्यागे तो हम इस भौतिक जगत में वापस नहीं आएंगे। हम इस भौतिक शरीर को नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि जन्म क्यों होता है? क्योंकि हम भगवान कृष्ण के विषय में अज्ञान है, हमारी भौतिक इच्छाएं हैं और हमारा कर्म। तो भक्ति करने से हमारा जो अज्ञानता है भगवान के प्रति वो नष्ट हो जाता है, हमारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, हमारे कर्म भगवान साफ कर देते हैं। सर्वधर्मान माम एकम शरणम अहम माम सर्व पापे, हमारी सभी पापों को नष्ट कर देंगे जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब हम उनके शरण में जाएंगे। माम मुझे प्राप्त करोगे हम। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सुंदर बात बताई गई है कि इस प्रकार भक्त पूर्ण कृष्ण भक्ति प्राप्त करने पर मृत्यु के पश्चात इस संसार में फिर नहीं आता, वो भगवान के धाम को वापस जाता है। यही सुख चरम अवस्था है जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं रहता। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।